नमस्कार साथियों, आज हम जाति जनगणना के ऊपर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वाकई में जातीय जनगणना करना ज़रूरी है या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आजकल जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष की तरफ से कुछ दलों की तरफ से उठाया जा रहा है। खास करके राहुल गांधी जी इस विषय पर मुकर होकर बोल रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं अपनी राय दूंगा और आप भी अपनी राय नीचे कमेंट में लिखकर भेज सकते हो। तो साथियों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर जातीय जनगणना होती है तो हम सबको पता चलेगा हमारे देश में कितने कितने धर्मों के कितने कितने अलग लोग कौन सी संख्या में रहते हैं। इससे हम सबको, सरकार को जातीय जनगणना के हिसाब से अपना आरक्षण मांगना, सरकार को भी संख्या के हिसाब से आरक्षण देने में आसानी होगी। तो साथियों, अब आपके मन में सवाल उठा होगा, 21वीं सदी में हम कहाँ जाति धर्म आरक्षण की बात कर रहे हैं। साथियों, इस विषय पर भी वीडियो के अंत में मैं आऊँगा। तो साथियों, आइए टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। कुछ राजनीतिक दलों से और कुछ नेताओं से, जैसे कि राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, वैसे और भी दल है और भी नेता है जातीय जनगणना की मांग उठा रहे हैं। तो साथियों, इसके पीछे नेता लोग ये तर्क देते हैं, अगर हमारे पास सही सही लोगों के आंकड़े होंगे, जाति के हिसाब से संख्या होगी, तो इन लोगों को सरकार में भागीदारी देने में हमें आसानी होगी, क्योंकि हम संख्या के हिसाब से भागीदारी देना चाहते हैं। तो साथियों, एक लिहाज से ये बात भी सही है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे जाति धर्मों के लोग हैं, उनकी संख्या के हिसाब से सरकार में उनकी भागीदारी नहीं है, जो कि संख्या के हिसाब से होनी चाहिए। साथियों, आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी जातियां मिलेंगी जिनका कोई भी प्रतिनिधि संसद में है ही नहीं। तो साथियों, यहाँ पर सवाल ये उठता है, उन जातियों का जिनका प्रतिनिधि नहीं है, उनकी आवाज़ उठाएगा कौन। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर संसद में हमारे सांसद 543 होते हैं और अगर हम सभी वर्ग, जाति, धर्म, उपजाति गिनेंगे और अगर जाति की संख्या जितने सांसद होते हैं यानी 543 से ज़्यादा होती है, तब हम क्या करेंगे। बहरहाल वापस आते हैं। सबसे पहले जातीय जनगणना तो हो, सही सही आंकड़े तो हो, ये हमारे लिए अच्छा होगा। साथियों, वाकई में अगर जातीय जनगणना होती है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों से हमारी जनगणना भी नहीं हुई है। अगर जातीय जनगणना होती है और हर जाति का संख्या के हिसाब से प्रतिनिधि चुनकर संसद में आ जाए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि जाति के हिसाब से पॉलिसीज बनेगी और सबको अपना हक मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप कुछ बातें समझ गए होंगे। तो आइए वापस आते हैं उस सवाल के ऊपर जो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था। मेरा सवाल ये था, 21वीं सदी में क्या हमें जाति धर्म आरक्षण में उलझ कर रहना चाहिए, और अगर हम जाति धर्म में उलझ कर रहते हैं तो क्या ये सही बात होगी। तो साथियों, यहाँ पर मेरी राय ये है, अगर हम सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो सबकी संख्या का पता होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हम दुनिया की रेस में आगे चल रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से आपको ये पता चल गया होगा। लेकिन सच्चाई ये भी है, हमारे यहाँ बच्चे आज भी सड़क पर पैदा होते हैं। उस माँ को हम चंद्रयान 3 की सफलता बताकर उसका दुख दर्द कम नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है, हम दुनिया की रेस में बहुत आगे भी चल रहे हैं, लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पीछे चल रहे हैं। इसलिए साथियों, जनगणना होनी चाहिए और सबको अपना हक जाति और संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि साथियों, भारत को विविधता में एकता वाला देश माना जाता है। साथियों, ये थी मेरी राय। आपकी अगर कुछ अलग राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा और जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।